नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा 1008 हमेशा सच के साथ। दोस्तों, मैं दिनेश कुमार फिलहाल गढ़वाल गांव में मौजूद हूं, जो सोनीपत ज़िले का गांव है। और बार बार जो है चैनल पे आप अपडेट देख रहे हैं कि गढ़वाल गांव की एक लड़की प्रमिला, जिसका नाम था, जो किशनगढ़ गांव में उसकी शादी हो रखी थी, वहां पे उनके एक भांजे के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई है। पिछली वीडियो में प्रमिला की भाभी को भी आपने सुना था, और प्रमिला की जो माताजी हैं उन्होंने भी जो है बहुत सारी बातें हमें बताई थी। और परिवार जो है बार बार मांग कर रहा है कि इसमें फ़िलहाल एक आदमी गिरफ्तार है, बाकी और भी कई लोगों के ऊपर परिवार अपना शक जो है वो जाहिर कर रहा है। इनको लग रहा है परिवार को कि इस मामले में पूरे परिवार का हाथ है और ये एक प्री प्लान मर्डर है। बाकी फ़िलहाल हमारे साथ प्रमिला के जो सगे भाई हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। इनका क्या कुछ कहना है, इनसे भी एक बार हम जानने की कोशिश करेंगे। भाई राम राम। राम राम जी। नाम क्या भाई साहब? नरेंद्र जी। नरेंद्र भाई, प्रमिला के छोटे भाई हो या बड़े? बड़ा भाई हूँ जी। बड़े भाई हो। कितने भाई हो आप? 2 भाई हैं, 2 बहन हैं जी। 2 बाण हैं। अच्छा, प्रमिला की शादी हुई, उसके बाद से लेकर जो है परिवार का क्या कुछ व्यवहार रहा वहाँ का? प्रमिला क्या कुछ बताती थी आगे? सही था या गलत था? गलत था जी। और उसके साथ लड़ाई झगड़ा करा रहे थे, मार पिटाई भी करा रहे थे, कई बार हम गए भी हैं और बड़े बुजुर्ग भी समझा गए हैं तो ठीक हो जाए हरदा। तो अच्छा, लड़ाई झगड़ा किस बात को लेके होता था? कुछ नहीं जी। और ननद थी, ननद को अपना बच्चा खातर कपड़े भी नहीं दिया रहे उसकी। जब कपड़े भी यहीं से जाते थे लड़की के, चप्पल भी टूटी हुई मिला कर दी, कुआं चैन सरला दी, कुआं केमा कर दिया, ये करा दी, वो मार पिटाई भी करा दी। अच्छा, जिस तरह से जो आपकी माताजी बता रही थी, और जो है शायद वो आपकी मिसेज थी शायद, जो पिछली वीडियो में प्रमिला की जो भाभी आई हैं मीडिया के सामने, उन्होंने भी ये बताया है कि जो ननद जो वहाँ पे जो रहती थी, उन्होंने ये बताया कि वो पता लग गया है कि वो भी अपने घरवाले का मर्डर जो है उसने कर रखा था। और वो आपके यहाँ गोवांड में ही, गढ़वाल का गोवांड है, कोड़ा गांव, कोड़े में वह ब्याह रखी थी। तो आप जो है गोवांडी हो, और गोवांड में जब इस तरह की बातें होती हैं तो जो है लगभग पता लग जाता है। तो मतलब इन बातों का आपके मतलब संज्ञान में था ये मामला, क्या भाई ऐसे ऐसे इस लड़की ने जो है मर्डर कर रखा है प्रमिला की ननद ने? कुछ थी ये बातें आपके सामने? ये बाद में पता चला था जी। मर्डर कराया था उन्होंने, अपनी ननद पर भी इल्जाम लगाया था। वह 1.5-2 महीना जेल में रह गई थी इसकी ननद भी, कोलाड़ी की ननद जेल में रह गई थी। फिर कोई सबूत नहीं मिला ने, फिर वह बरी हो गई थी जी इसकी ननद। इन्हें कोशिश तो बहुत करी उसको फंसाने की, फिर लेकिन वो फंसी नहीं। वह 1.5 महीने बाद निर्दोष थी, वो लकड़ी। कौन लकड़ी थी? ये इसकी ननद जी, प्रमिला की ननद। प्रमिला की ननद की ननद जी। अच्छा 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 अच्छा। इस अच्छा, जो नाम के है इसका प्रमिला की ननद का? नीलम है जी इसका तो। अच्छा, नीलम ने अपने मतलब पति का जो है हत्या का इल्जाम अपनी ननद पे लगा दिया था? लगा था जी, जो कोड़े की लड़की थी वह। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तब फिर उसमें फंसा कौन था? फंसा को उसका नाम लिखा, सोसाइटी नोट कहीं कहीं 3 पाए थे सोसाइटी नोट है, उनमें अलग अलग लिखाई मिली। अच्छा, वह भी बरी हो गई थी, और इसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई नहीं थी? करने वाली तो कार्रवाई यह थी जी। अच्छा, या तो कार्रवाई करने वाली थी, इसके ऊपर इसका तो किसी पर शक ही नहीं गया। अच्छा, फिर यह जो है उड़रेन लगी अपने मायके में। हाँ, तो वहां पे प्रमिला को तंग करती थी फिर ये? हाँ, तंग करती थी जी। 10 मैस बांध रहा कि कोई दो मैसा करके दिखा दो, अकेली औरत है वो 10 मैसा का पाँव में भी अपंग थी। अच्छा, जब वो तंग करती थी तो जो आपके जो रिश्तेदार हैं, प्रमिला के जो हस्बैंड हैं, वो कुछ नहीं कहते थे? वो तो ये कह रहे मैं अपनी बहन के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुन सकता। अच्छा, वो अपनी बहन की तरफ था मतलब? हाँ, अपनी बहन की तरफ लफ्ज नहीं सुनता। मेरे बालक काल मर दे, आज मर जाओ, मन कोई मतलब नहीं, मेरी बहन को कोई कुछ नहीं कहेगा। और जो प्रमिला के जो सासू ससुरे वे क्या कहा करते? वह तो ससुरा तो ठीक था जी, और सासू कई सालों की गुजर चुकी है, ससुरा भी गुजर चुका है। उनका तो ये वो तो ठीक थे उसके ठीक। फिर ये बाद में यह करना कि नहीं, अपने पिताजी को भी पीट दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अपने पिता को भी पीट दिया नीलम। वो तो बेचारा शरीर था बूढ़ डाला। अच्छा, ईब जो इस हत्याकांड में जो ये भाणजे का नाम जो सामी जो आया कि भाई भाणजे ने ये मर्डर कराया, तो यो भाणजा पहले आया जाया करता कदे? हाँ, मैंने नहीं पता, मैंने तो कोई मिला नहीं जी।
जब अभी गए हम 15 साल में, हमें तो कहीं इसका कोई मैटर नहीं दिखा, कभी आना जाना, कभी मिलना जिस भी तरह नहीं। से आपकी माता जी भी बता रही थी कि भाई इसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है। देखो एक मतलब अपना अभी इतनी जो है हमें विदेशी संस्कृति में इतने लिप्त हम नहीं हुए हैं कि भाई हमें इन चीज़ों का नहीं पता हो। भाई अभी हम गांव देहात है और इन चीज़ों का हमें एक नॉर्मल तरीके से पता रहता है कि भाई जहाँ पे हमारी बहन है उसकी ननंद हैं, वो उनके भांजे हैं, ये एक नॉर्मल एक जानकारी होती है। तो क्या कभी ये आपके सामने नहीं आया कभी? नहीं, सामने है नॉलेज तो ये हो जाती, पूछने भी पड़ा है जिसकी कै बहन है कै भाई है, ये तो पूछ कर रिश्ता होता होगा जी। हाँ, फिर ये हमारी नॉलेज में नहीं था। अच्छा, इसका जिक्र ही नहीं था कभी? नहीं, इसका कभी आया नहीं, हमें कोई मिला ही नहीं। हमें क्या वास्ता उससे, इसकी बहनों से हमें क्या वास्ता है, कहीं आना न जाना। हमें वहाँ क्या साल हो गए प्रमिला की शादी में? 15 साल हो गए जी। 15 साल में क्या कभी एक बार भी उस लड़के का आना जाना नहीं हुआ कभी भी? वहाँ तो आया जाएगा, हम मेरे को नहीं पता जी। हमें कहीं कभी प्रमिला ने तो ये पता लग गया होगा भाई एक भांजा है और इस तरह से जो है वो उसके ऊपर अपराध भी जो उसने कर रखा है, जेल में भी वो था। तो ये एक नॉर्मल चीजें होती हैं। और आजकल देखो मोबाइल का जमाना है, एक लड़की अपने मायके में सारी बातें शेयर करती है। तो क्या कभी इस तरह की बातें शेयर नहीं की कि भाई इनका कोई भांजा मतलब जेल में? मोबाइल तो रखती है नहीं, मोबाइल भी लुकमा चुमा बात करती थी, कोई बात करने का कोई मतलब नहीं था। ये तो नॉलेज में भी पता चला है कि वो जेल में था, छुटा के लाए हैं। अच्छा, जमानत करवाई है जब प्रमिला के हस्बैंड ने, तो जमानत करवाने के बाद प्रमिला को पता नहीं लगा कि भाई इन्होंने ऐसे ऐसे उसकी जमानत करवाई? फिर भी नहीं कुछ आप लोगों के नहीं जी, कुछ नहीं। ये एक वीडियो बनवाई थी उन्होंने, उसमें जिक्र कराया है कि हम बहन भाई जो कोई भी कुछ काम करा देना, इसका कोई मतलब नहीं था, इंटरफेयर नहीं था उस बातों में। ये कुछ भी करते, इसका कोई इंटरफेयर नहीं था। इसको नहीं तो किसी बात का पता था ना कुछ था, इसे तो काम से काम था। इन्होंने वीडियो डाल रखी है, उस पर देखना, तो उस पर कुछ भी नहीं। उन्होंने ये बताया बस ये तो अपने काम से काम रखा है, जिसको कोई मतलब नहीं था। इसको तो किसी चीज की नॉलेज नहीं दी। ये तो पता था इसके माँ बाप भी मरे हुए हैं, इसका ताऊ न पाया क्या, फिर हमें वहाँ जाने की क्या जरूरत है जी? हमें तो अपनी बहन से काम था, जो वहाँ मिला वही सही। हमें दूसरी जगह जाने की क्या जरूरत है? जिस तरह से आपके घर की महिलाएं जो है बार बार एक बात कहने लग रही हैं कि भाई इसमें जो भांजे ने मतलब जो ये काम कराया है, लेकिन इसमें पूरे परिवार का हाथ जो है लग रहा है, ये एक प्री प्लान मर्डर है। तो ये बात जो है, यो जो शक जो है पूरा जो परिवार जो जाहिर कर रहा है, आप प्रमिला के भाई हो, आपका क्या कुछ कहना है कि मतलब इसमें क्या और कोई भी जो है इन्वॉल्व हो सकता है, या फिर भांजे ने यो कांड जो है करया तो क्यों करया? आप लोगों का क्या मानना है? ये जी एक का काम नहीं है जी, उससे भांजे को क्या मिलेगा? उसके नाम धरती थी, वो मामा ने उसके अंदर तरवा ली थी, तो उनका कुछ बात वही होगी तो मामे को मारेगा नहीं जी। मामी का कोई मैटर नहीं, इसमें कोई लेना न देना। खुद ही बोल रहा है कि इसका कोई लेना नहीं था किसी के साथ, तो मम्मी का क्यों मारेगा? कह तो मामा का लड़के को मारो, कह मामा का मारो, कह मौसी को मारो, तो उनको मारेगा नहीं। पली प्लान बना गए, अगर तो एक बार 376 मारे इन्हें छुटा गए तो यो मार देगा, थारा कुछ नहीं बिगड़े, इन्हें यो जेल में चला जाएगा। ये बात है, परी प्लान करके मारी गई है बहन। निर्दयी हत्या से कोई भी चीज है 2 घंटे में तो कोई खून सूख के निकालनी जी। 11 बजे फोन आया हमारे पास, एक चोट लग रही है दिन में 11 बजे। हम 1 बजे वहां पहुंच लिए तो उसके खून सूख चुका था। अभी ने वीडियो भी देखी होगी, 2 घंटे में ना तो खून सूखा ना खुरंडा हुआ है। और वो उसके हाथ का जो वाल बंध रही है, अपना हाथ कोई वाल नहीं बंधेगा जी। अगर मारा है तो भागा भी एक आदमी। कसी की मार रखी? कसी सर में मार रखी थी, नाइड में भी लग रही थी, हाथ पे भी लगी हुई थी। तो आदमी जहाँ मारेगा तो भागा भी गा, चिक्खा चलाओ भी गा। उसके पैरों में चप्पल है जी, वीडियो में भी देख ले, तो पैरों में चप्पल है, तो वो भागी क्यों नहीं? भाग भी सका आदमी मारेगा, कोई भी किसी हथियार से गोली ना मारा ना, वो भी एक बार दूर जा पड़ेगा। तो वो वहीं पड़ी मिली है। अच्छा, आप लोग यहाँ से गए हो, जिस मौके पर आप गए हो, तो परिवार का क्या कुछ व्यवहार जो है एक शुरुआती दौर में जो है एक बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है, आप लोगों के जाते ही उस पूरे परिवार का क्या कुछ व्यवहार रहा? उसका परिवार इतना था जी, वो जहाँ डेड बॉडी पर उससे आधा किला दूर सारे बैठे थे। हमारे गांव के को 50-60 आदमी गए हैं वहाँ। वो तो देखो पुलिस मौके पे पहुंच गई होगी, वो इस तरह की जो है घटना होती है तो जो है लोगों को मौके से थोड़ा दूर हटा देते हैं जी। फिर कोई ना कोई तो उसके पास एक आदमी को तो छोड़ सकते हैं जी।
नहीं, देखो उस बारे में तो मैं भी आपको बता दूं कि जब भाई इस तरह का मामला होता है, कोई हत्या मर्डर होती है और बॉडी पड़ी है और प्रशासन मौके पर मौजूद है, तो उसके पास जो है वो नहीं जाने दिया जाता। लेकिन दूर होते हुए भी परिवार का क्या कुछ, आप लोगों से मिले जुले हैं जाते ही, तो वो क्या चीज़ें, वो जो दृश्य एक बार मैं जानना चाहूँगा, वो क्या क्या रहा उस मौके पर? वहाँ पर जा किसी को कुछ नहीं बताया, उन्होंने भणजा का नाम लिया या कुछ ना मारी है। जो हम गए हैं हमारे से कोई बात नहीं हुई। एक बच्चा तो बात करने की कोशिश कीजिए, बड़े बुजुर्ग ने तो बच्चे हुए सहमे हुए मिले थे। ना तो हमारा बेटे वो मिला मारते हैं, ना उसकी ननद, कोई कुछ नहीं हुआ। अच्छा, वो मिले ही नहीं उस दिन? मिले, वो अंदर छुपा रखे थे, वो कोई बात नहीं चीज, कोई बड़ा आदमी भी नहीं आया। हम जाने के बाद ना तो किसी ने पानी तक भी नहीं पिलाया हमको। अच्छा, बच्चे थे जो बच्चे हैं प्रमिला के, उनसे बात हुई? हम बड़े बुजुर्गों ने बात करने की कोशिश करी थी जी, तो क्या कुछ जवाब नहीं आया उनका। बोले हम तो खेल रहे थे, यही जवाब आया, खेल रहे थे, मेरी माँ का कस्सी मारी, हम डरते भीतर। किसने मारी ये बताया? ये उसका नाम ले सब प्री-प्लान हो रहा है। बच्चे भी यही करे हैं कि हाँ, बच्चे भी ये करते। बोले कस्सी लेकर गया था बाहर, वैसे इतना बताऊंगा कि वो कस्सी लेकर बाहर गया है। बोले जो मामा ने बात कही थी ना, बोला वो काम करने जाऊँ, ये बात कही है। जो कुछ भी कराया फिर उसने कराया है। अच्छा, बच्चों ने ये कहा है कि भाई उसने ये बताया कि जो मामा ने कहा है वो कर रहा हूँ? हाँ, वो कर रहा हूँ। सुबह उसको एज कितनी है इसकी, जो मर्डर किया है इसने प्रवीण ने? इसकी एज का क्या पता जी, वो तो 25-26 साल तो होएगी जी। शादीशुदा है या नहीं? नहीं, कोई शादीशुदा नहीं जी। ये तो वो मामर बताओगे ना जी, कितनी उम्र का, कहाँ का लेने वाला, जब हमको पता। अच्छा, ये जेल में कब से है, ये अभी पता लगा इन बात? अभी पता लगा जी, वो तो ये पता लगा कि जो जेल में छटकाया है, हमें तो इसका मालूम ही नहीं था ये कहाँ का रहने वाला, कि क्या कर रहा है। कब जेल कब हुई थी इसकी? जेल में कोई पता नहीं जी हमें। अभी तो जमानत पे जो है ये लेके आए। ये तो मर्डर होया ना, उसी दिन फोन आया कि उस भांजा ने काटी है जो जेल में छटा के लाए थे। हमने क्या पता वो मामा का भांजा था कौन नहीं, हमें कोई मिला ही नहीं, तो क्यों कैसे बता सकते हम? ये तो प्री प्लान कराया गया है, अभी हम इसको तू इसने मार दे, जेल में चला जाएगा और थारा कुछ बिगड़ना ही नहीं। प्रशासन से क्या मांग है आपकी? प्रशासन ये मांग है जी, उनको कड़ी सजा दी जाए, जो इसमें शामिल हैं सारे, उनको सजा दी जाए। मतलब आप लोगों के मुताबिक, जिस तरह से आपकी माता जी बता रही थी, जो महिलाएं जो बता रही थी कि उनकी भी बार बार यही मांगे करी थी कि पूरा परिवार इसमें शामिल है, तो आपको क्या लगता है? पूरा परिवार शामिल है जी, साजिश करता है तो ये काम होया है ना। अकेला तो कोई अकेला नहीं मार सकता किसी को, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। वो तो प्री प्लान के साथ मर्डर किया गया है। अगर ये तो फंसना सही, थम निकल जाओगे, थारा कुछ बिगड़े नहीं गा, इन्हें फिर पैसे देगा, फिर छुटा ले जी। हमारे साथ प्रमिला के दूसरे भाई भी मौजूद हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई। क्या प्रशासन से मांग करते हैं, जिस तरह से भाई साहब ने जो बताया है? प्रशासन से हमारी ये मांग है, मतलब जैसे हमारी बाण के साथ किया है, इनको भी ऐसे कड़ी से सजा मिलनी चाहिए। किस किस का जो है नाम में आप लोग लेना चाहोगे? क्या लगता है आपको इस मामले में कौन कौन इन्वॉल्व हो सकता है? जैसे एक तो इसका पति है जो लड़की का, प्रमिला का, एक तो इसको, एक इसकी बहन है नीलम, एक इसका लड़का है। ये तीनों को गिरफ्तार करो और इनका सबूत ढूंढो इसमें। अच्छा, जो मुजरिम है, जो मौके से अरेस्ट भी हुआ है, इनका जो भांजा है जिसने जुर्म कबूल भी जो है किया है, अभी तक जो है पता लगा है। बाकी जो है इस बात की हम पुष्टि नहीं करते हैं क्योंकि मामला पुलिस इन्वेस्टिगेशन में है। बाकी जो लोगों के आप नाम जो ले रहे हो, वो आप किस आधार पे जो है आप नाम ले रहे हो, वो एक बार में जानना चाहूँगा। इस आधार पर ले रहे हैं कि वो जैसे मार रखी है, ऐसे लटा रखी है जैसे मार कर लटा रखी है, और उसके साथ में खून है, साथ में खून है। वो खून जो उसको फोड़ रखी है, यहाँ से मार रखा है, यहाँ है, तो खून तो उसके साथ में जाएगा बाहर, बाकी गिर दिया उसके साथ में, उसके पास में खून है। तो ये इसके आधार पर कह रहे हैं कि ये प्लान से कराया गया है काम। तो वही बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी देने के लिए। और बाकी जो है यहाँ पे गांव के कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनका क्या कुछ कहना है एक बार उनसे भी हम एक बार जानने की कोशिश करेंगे। आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। इस मामले में कोई और अपडेट अगर सामने आती है वो भी हम आप लोगों तक पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे, और हम कोशिश करेंगे उस परिवार से मिलने की, उनसे बात करने की, जो बार बार जो है परिवार कह रहा है, जो पूरे परिवार के ऊपर आरोप लगे हुए हैं। और परिवार का एक कहना और भी था कि मीडिया कर्मी वहाँ पे क्यों नहीं जाते,
उनसे क्यों बात नहीं करते, ये भी जो है बार बार बातें सामने आ रही हैं। बाकी हम कोशिश करेंगे, ज़बरदस्ती देखिए हम किसी के साथ नहीं कर सकते, अगर वहाँ हम जाएंगे उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अगर वो परिवार जिस भी तरह की वो बातें सामने रखते हैं वो बातें हम आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मैं लेता हूँ इजाज़त अपने सहयोगी अनिल कुमार के साथ। हरियाणा 1008 के लिए मैं दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।